एक घर के अंदर 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की बैठी होती है। तभी उस घर में उसका बड़ा भाई वहां पर पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि बहन, आप उदास क्यों बैठी हो? क्या आप मेरे साथ में खेलना चाहोगी? तो बहन बड़ी खुश होती है कि आज भाई पहली बार मेरे साथ खेलने के लिए कह रहा है, तो मैं भी खेल लेती हूँ। उसके बाद वो भाई उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाता है और वहां पर जो कांड करता है, उस लड़की की चीख निकल आती है और चीख निकलने के बाद वो चीख वहीं पर दब जाती है। और 4 महीने के बाद जब उस बच्ची के पेट में दर्द होता है, तो तब जाकर इस सब का खुलासा होता है कि आखिरकार उस बच्ची के साथ में हुआ क्या था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा के जींद जिले के सदर थाना क्षेत्र के नरवाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नवंबर 2023 का महीना चल रहा होता है। लड़की के पेट में अचानक ही दर्द होने लगता है। लड़की की उम्र 13 साल होती है। परिवार में माता पिता और ये लड़की रहा करते हैं और अच्छे से इनका घर परिवार चल रहा होता है। जब माँ देखती है कि बच्ची दर्द से कराह रही है, पहले तो स्टोर से उसे दवाई लाकर देती है, लेकिन उस दवाई से भी उसको कोई आराम नहीं पड़ता। उसके बाद वो अपने पति से कहती है कि हमारी गुड़िया बहुत ही तेजी के साथ रो रही है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उसके बाद पिता एक गाड़ी का अरेंजमेंट करता है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करने लगते हैं, तो पहले नब्ज़ देखते हैं, उसके पेट पर हाथ रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं हो पाता। उसके बाद जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपसे इतने पैसे लिए जाएंगे। यहाँ पर जो पिता होता है, कहता है कि मेरी बेटी का दर्द बंद कर दो, आप पैसे की चिंता मत करो। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर निकल कर आते हैं, तो उस गुड़िया की माँ को अपने साथ एक साइड में लेकर जाते हैं और उसे जब पूरा मामला बताते हैं, तो माँ नवंबर के महीने में टप टप पसीने उसके चेहरे से टपकने लगते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो पिता होता है, वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है, तू मेरे को कुछ बताती क्यों नहीं है? लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है लड़की की, वो अपने पति से भी नजर नहीं मिला रही थी। वो नजरें चुराती दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो पति होता है उसे अपनी कसम देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ तो सही, आखिरकार में हुआ क्या है। उसके बाद जब पूरा मामला पति को बताया जाता है कि हमारी गुड़िया पेट से है, ये 4 महीने की गर्भवती है। पूरा मामला पिता भी सुनता है, तो नवंबर के महीने में पिता को भी पसीने आ जाते हैं, क्योंकि ये मामला ही इतना बुरा होता है। उसके बाद इस बेटी को बहुत ही सख्ताई के साथ पिता पूछने लगता है, इससे कहने लगता है कि तेरे साथ में हुआ क्या है, आखिरकार तूने किसके साथ में मुंह काला किया। इसे घर ले जाया जाता है। घर ले जाकर तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं। पूरे घर वाले इसके पास बैठ जाते हैं। इसकी माँ इसका हौसला जीतना चाहती है, इससे बार बार बातचीत करती है कि बेटी तू बता तो सही, तेरे साथ में ऐसा घिनौना काम किसने किया है। बेटी काफी देर तक तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन काफी घंटों के बाद ये बेटी टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये बेटी बताती है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, मेरा चचेरा बड़ा भाई है। जब आसपास के लोग, घर वाले सभी इस वाकया को सुनते हैं, तो उस लड़की से कहने लगते हैं कि तू सही बोल रही है या तू अपने चाचा के लड़के पर इस तरह का आलछन लगा रही है। वो लड़की कहती है कि मैं बताना बहुत दिन पहले चाहती थी, लेकिन मेरे चाचा के लड़के ने मुझे धमकाया था, मुझे डराया था कि अगर तूने सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे मार दिया जाएगा, तेरी माँ को मार दिया जाएगा। उसके बाद जब घर वाले उससे पूरी डिटेल पूछते हैं कि आखिरकार तेरे साथ में ये कैसे हुआ और इसने कैसे तेरे साथ में ऐसा घिनौना काम किया, तो लड़की टूटती है और पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि एक दिन का वाक्य होता है जब सभी लोग शादी समारोह में बाहर गए होते हैं, मैं घर पर अकेली होती हूँ और मेरा चाचा का लड़का घर पर आ जाता है और मेरे से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में आज खेलना चाहता हूँ। मैं भी बड़ी खुश होती हूँ कि आज मेरा चाचा का लड़का, मेरा भाई मेरे साथ में खेलेगा। फिर वो कमरे के अंदर जाता है
और अंदर से किवाड़ों को बंद कर लेता है, कुंडी लगा देता है और उसके बाद एक-एक करके मेरे शरीर से मेरे कपड़ों को जुदा करने लगता है। मैं चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ और मेरे मुँह में कपड़ा ठूँस देता है और उसके बाद पूरी रात भर मेरे साथ में ये इसी तरह की दरिंदगी करता है। और अगली सुबह जब आती है तो मेरे से कहा जाता है कि इस सब के बारे में अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, जो मेरे शरीर के साथ इस तरह से खेल सकता है, वो मेरे घरवालों और मेरे साथ भी किस तरह से खेल सकता है। मुझे वो जान से मार देगा, मेरे माता-पिता को जान से मार देगा। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और जब घर में कोई नहीं होता, तब वो मेरे पास आता और इसी तरह का घिनौना काम मेरे साथ में वो करता रहता है। जब ये पूरा मामला माता-पिता सभी सुन रहे होते हैं, तो माँ एकदम से बहुत ज़्यादा क्रोध में आती है और कहने लगती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, चाहे ये मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। इसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को मैं नहीं बख्शूँगी। फिर उसके बाद नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और थाने में जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को बता दिया जाता है। पुलिस वाले भी जब ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, तो तुरंत ही उस चाचा के लड़के के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा देते हैं और उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। बाकी अभी जांच पड़ताल चल रही है कि आगे होने वाला क्या है, इसमें क्या नया खुलासा हो सकता है। उस बच्चे का क्या डीएनए टेस्ट भी यहाँ पर कराया जाएगा या इस बच्चे को गर्भपात भी कराया जा सकता है, लेकिन इसकी उम्र लगभग 4 महीने की हो सकती है। ये तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर होता क्या है। ये आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। क्या कोर्ट इसकी इजाज़त देगा या नहीं देगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को किस तरह से अपवित्र कर दिया जाता है। एक बहन और भाई जो आपस में एक दूसरे के साथी होते हैं। बहन अपने भाई की हाथ पर राखी बांधा करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सदा अडिग रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बहन भाई के रिश्ते को किस तरह से अपवित्र कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब बेटियां, जब बहनें घर पर सेफ नहीं हैं, तो बाहर कैसे सेफ रहेंगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल आपके ज़हन में भी होगा, मेरे ज़हन में भी इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बेटियों को अब किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, बेटियां कहाँ पर सुरक्षित रह सकती हैं। ये बहुत सारे सवाल हमारे ज़हन में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,